अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ अदनान भाई ने हमें विनीपेग से ज्वाइन किया है। अदनान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिर भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा करम है, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग वेरी गुड। हाउ अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नया साल मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, आपको भी अल्लाह ताला गुड विशेस फॉर यू थैंक यू फॉर द वेरी न्यू ईयर। मच। थैंक यू। आज हमने अदनान भाई से जी रिक्वेस्ट की है, जो कि विनीपेग में है। और विनीपेग में तो काफ़ी सर्दी पड़ रही होगी। अदनान भाई, क्या पोजीशन है वेदर की? एक्सट्रीम वेदर है आजकल और इट टचेस टू -30s 35 काइंडिश फील लाइक। ठीक है। और रोड्स आर फ्रोजन। टेम्परेचर एक्सट्रीम पे इस वक्त। ठीक है, तो मुझे बताइए, क्योंकि टेम्परेचर टोरंटो सराउंडिंग्स में भी सेम होता है, तो वहाँ लाइफ वगैरह लोगों के लिए चल रही है, रुक गई है, चीजें बंद हो गई हैं, क्या हो रहा है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है यासिर भाई। देखिए टोरंटो में वेदर जरा सा माइल्ड रहता है। वहां पे हम्म। -10 -8 यहाँ पे टच कर जाता है, -20s में आ जाता है टेम्परेचर, -25 30 इस पे चला जाता है। हम्म। बट लाइफ नेवर स्टॉप्स। हम्म। एवरीथिंग इज डिजाइन अकॉर्डिंगली, हम्म। सो यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली, सो लाइफ कैन नॉट स्टॉप। सो लेबर बाहर भी काम कर रही है, अंदर भी काम कर रही है, बट देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू हैव टू फॉलो दोज थिंग्स। आपको प्रॉपर क्लोथिंग करनी पड़ती है, आपको प्रॉपर आपके पास ड्रेसअप होने चाहिए, एंड यू हैव टू वर्क। लाइफ नहीं रुकती। सो अगर आप ये देखें कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, किड्स आर आउट फॉर स्कूल, मेरे बच्चे स्कूल गए में। मेरी वाइफ जॉब करती हैं, शी इज अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, शी इज इन हॉस्पिटल राइट नाउ। मेरी आजकल जॉब घर से चल रही है, तो मैं घर से काम कर रहा हूँ। इवेंचुअली मुझे जब जाना हो तो मैं साइट पे भी चला जाता हूँ। सो लाइफ नेवर स्टॉप, थिंग्स आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द वेदर, एवरीथिंग। जैसे अदनान भाई ने मेंशन किया कि चीजें यहाँ पे नहीं रुकती, डजेंट मैटर बाहर आंधी आई है, तूफान आया है, डजेंट मैटर एनी काइंड ऑफ वेदर, थिंग्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलें जी, चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल स्टेट में हूँ, विद मैनी 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 ईयर्स इन बिजनेस। आपके जहन में कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग रियल स्टेट, डजेंट मैटर वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। आज हमने जो अदनान भाई को तकलीफ दी है, अदनान भाई थोड़ा सा अपना एक तो इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस को, कि आप विनिपेग में क्या कर रहे हैं, कितने अरसे से हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि क्या, कैसे हम अपनी कम्युनिटी की हेल्प सपोर्ट कर सकते हैं। यासिर, मैं थोड़ा सा क्विकली बैकग्राउंड अपना दे देता हूँ। नाम तो मैंने अपना बता दिया, अदनान मंसूर मेरा नाम है। मैं पीछे पाकिस्तान से, कराची से बिलोंग करता हूँ। 2015 दिसंबर में मैं लैंड किया था टोरंटो में। तो मैं कुछ अर्सा टोरंटो में रहा। और मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो है, मैं बेसिकली मेरी एजुकेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। और मेरी एक्सपर्टीज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट में। Throughout my career, I worked in oil and gas, petrochemical, and edible oil refineries kind of thing. तो मैं जब 2015 में लैंड किया यहाँ पे कनाडा में, तो मैंने जॉब सर्च स्टार्ट की। फर्स्ट जॉब आई लैंडेड आफ्टर ऑलमोस्ट 9 months काइंड ऑफ थिंग। और वो थी कंपनी GHD के नाम से। तो मैंने उनको ज्वाइन किया था। वो वाटरलू में थे। तो मैंने 1 साल वाटरलू में इधर काम किया उनके साथ। 1 साल तक मैंने 1.5 year में एज ए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर काम किया। देन आई गॉट अ जॉब इन सार्निया ओंटारियो, विच इज ऑन द बॉर्डर। आपको मालूम होगा, बिल्कुल बॉर्डर पे है यूएस के, यूएस और कनाडा के ये बॉर्डर पे है, मिशिगन वाले बॉर्डर के ऊपर है। तो इट्स अ स्मॉल टाउन, वेल प्लान टाउन, फुल ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। तो मुझे वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में जॉब मिली, जिसका नाम आर्लैंक्सियो है। और वो सऊदी अरामको की इंस्टॉलेशन हैं यहाँ कनाडा में। सऊदी अरामको का प्लांट है। तो मैं वहां पे काम करता रहा, तकरीबन 2-3 साल मैंने उनके साथ काम किया। यू नो अबाउट दैट, लाइक मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि मेरी वाइफ एक्चुअली शी इज मेडिकल डॉक्टर, उनको रेजिडेंसी क्या विनिपेग में मिली, तो शी मूव्ड आउट इन विनिपेग ड्यूरिंग द कोविड टाइम। तो मैं वहां पे अपनी जॉब कर रहा था। सो इट वाज स्ट्रगलिंग टू, किड्स बच्चे मेरे साथ थे वहां पे, वाइफ मेरी यहाँ थी, तो मुश्किल हो रहा था। देन आई डिसाइडेड टू क्विट एंड कम टू विनिपेग। एंड लकली मेरी प्रीवियस कंपनी सऊदी अरब जिस कंपनी के साथ मैं काम करता था, वुड PLC, तो उनके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मौजूद थी। उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर कर दी यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो मैं अब यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ एडिबल ऑयल रिफाइनरी के लिए, ऑन सेकंडमेंट बेसिस। तो कंस्ट्रक्शन में डिजाइन, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जॉब, फ्रॉम फ्रॉम प्रोजेक्ट पिच करने से लेके कंस्ट्रक्शन कमिशनिंग स्टार्टअप तक का जो भी होता है सेटअप, वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो बस ये मेरा छोटा सा बैकग्राउंड है, तो मैं ये काम कर रहा हूँ।
थैंक यू वेरी मच अदनान भाई, अल्लाह ताला आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जज़ाए खैर दे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे फ्रॉम विनिपेग। ये बताइए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगल करते हैं, जिस तरह आपने शुरू में स्ट्रगल की, आपको पहली जॉब जो मिली समवेयर 8-9 मंथ्स में मिली। क्या ऐसे तरीके हैं या पैथ हमें फॉलो करने चाहिए, स्पेशली जो इंजीनियर्स हमारे आ रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फ्रॉम एनीवेयर मिडल ईस्ट, उनको क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनको बेनिफिट हो सके और वो शॉर्ट टाइम में अपनी फील्ड में जॉब को सिक्योर कर सके? अच्छा देखिए यासिर भाई, जॉब मिलना आपको पता है इट्स टोटली ऑन लक। आपकी लक बहुत ज्यादा मैटर करती है। नंबर एक चीज तो ये आपकी लक हो जाती है, लेकिन नंबर सेकंड टू, यू हैव टू नो वेयर टू अप्लाई। अनफॉर्चुनेटली जब मैं इस जर्नी में आया, जॉब सर्चिंग जर्नी में, अगर मैं आपको 2015 में देखूं तो मुझे कंपनीज के नाम नहीं पता थे कि कहाँ पे जॉब अप्लाई करनी होती है, कहाँ पे अप्लाई करते हैं। यही सिचुएशन आज भी लोगों के साथ है, क्योंकि देखिए मोस्टली आप ये सोचेंगे 100 लोग अगर इमिग्रेशन लेके कनाडा आते हैं, उसमें से 90 जो है वो टोरंटो और जीटीए के सराउंडिंग में बात हो जाते हैं। 10 ही लोग होते हैं जो कनाडा, पूरे कनाडा में होते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, और जो स्पेसिफिकली जो लोग जीटीए में ठहर जाते हैं वो जीटीए को ही अपनी वर्ल्ड समझते हैं कि यही वर्ल्ड है, इससे आगे कोई वर्ल्ड नहीं है। इनफैक्ट टोरंटो में भी मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ जो जो वाटरलू को नहीं जानते, जो वाटरलू जाना नहीं चाहते, जो सार्निया नहीं जाना चाहते, जो लंदन नहीं जाना चाहते, तो और जो उस तरफ एजेक्स वाली साइड है जहां पे आपके पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां नहीं जाना चाहते। देखिए जो मेरी अपनी एनालिसिस है, मैं समझता हूं कि सबसे पहले आप जब यहाँ पे लैंड कर रहे हैं तो आपको कंपनीज के नाम पता होने चाहिए। नंबर वन थिंग कि आपको अप्लाई कहाँ करना है। देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम सबको पता होते हैं। सीमेंस का नाम सबको पता होगा, जी का नाम सबको पता होगा, इस तरह की जो बड़ी कंसल्टेंसीज कंपनीज, वर्ल्डे है, वुड है, इनका नाम सबको पता होगा। लेकिन इनके अलावा यहाँ बहुत सारी दूसरी कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज काम कर रही जिनका नाम हमें नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट जॉब जो लैंड की वो जीएचडी में की थी। जीएचडी ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी जिसका नाम मुझे कभी पता ही नहीं था, ठीक है, और मेरी फर्स्ट जॉब वहां लैंड हुई। तो इस तरह यहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। तो हमें फर्स्ट जो इंजीनियर्स को चाहिए वो सबसे पहले फोकस करें, नेम ऑफ इंडस्ट्रीज निकालें कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसमें अप्लाई किया जा सकता है। इनकी रिसर्च बहुत जरूरी है। देन आप फिर अपनी रिज्यूमे ट्विक करके अप्लाई करना शुरू करेंगे, इंशाल्लाह यू विल गेट द जॉब। और आपको अपने आप को खोलना पड़ेगा जॉब सर्च करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम जीटीए आपको सार्निया में जॉब सर्च करनी पड़ेगी, आपको एजेक्स वाली साइट पे जॉब सर्च करनी पड़ेगी। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा वास्ट एक्सपीरियंस में रखना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को लिमिटेड टू एरिया कर दिया, देन इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ जॉब। तो आपको वास्ट करना पड़ेगा अपने आप को, और आपको वास्ट करके अपनी जॉब सर्च करनी पड़ेगी। इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं, इसमें कोई शक नहीं है, जीटीए का जो टोरंटो का जीटीए का एरिया, मैं भी वहां पे रहा हूं, इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू लिव, लाइवली प्लेस है, आपको खाने मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, ये मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ राइट प्लेस फॉर मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स। अगर आपको पैसे बनाने तो वो राइट प्लेस नहीं है, क्योंकि सैलरीज वहां पे, अगर आपको कंसल्टेंसी में जॉब मिलती भी है तो रेजिडेंस बहुत हाई है। दूसरा, जॉब्स जो देते हैं उनकी वैल्यू कम है, आपको जो पैसे आपको जो सैलरी मिलती है वो वहां पे कम है। मैं आईटी की सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोसेस, इन सेक्टर्स की बात कर रहा हूं। तो आपको अपने आप को वास्ट करना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा कि आपको जॉब्स कहां सर्च करनी है। तो ये है कि आप अगर आप जॉब सर्च करना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को ओपन करें न्यूक्लियर के लिए। जैसे आजकल की मार्केट के हिसाब से ओपीजी बहुत सारे रिवैम्प प्रोजेक्ट कर रहा है अपने, ब्रूस पावर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है। तो अब होता क्या है, मैं हूं या कोई दूसरा आदमी है, वो ब्रूस पावर में जॉब सर्च करना शुरू करता है, डायरेक्ट ब्रूस पावर में, या दूसरे लोग होते हैं डायरेक्ट ओपीजी में। जैसे ओंटारियो पावर जनरेशन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वक्त कर रही है, ओशवा की तरफ, वहां बहुत सारी हायरिंग चल रही है इस वक्त। तो लोग क्या करते हैं, ओपीजी में जॉब सर्च करना शुरू कर देते हैं। देखिए ओपीजी इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ब्रूस पावर इज काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डायरेक्ट बहुत कम हायर करते हैं, ये थ्रू रिक्रूटर्स हायर कर रहे होते हैं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स हायर कर रहे हैं। तो आपको वो ढूंढना है कि कौन से थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स हैं जो उसको हायर कर रहे हैं, आप उनको अप्रोच करें, उधर रिज्यूमे डालें, एंड देन डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। तो ये मैं यासिर भाई, मैंने आपको नट शेल में थोड़ा सा डिफाइन कर दिया ऑडियंस के लिए कि आपको करना क्या है, अपने आपको वास्ट एक्सपैंड कैसे करना है। अच्छा, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कि हाउ मच अप्रोप्रिएट इट इज, बट मैं एक चीज ऐड ये करना चाहूंगा यहाँ पे,
क्योंकि देखिए मैं इन सारे फेसेस से गुजरा हूं, मैंने देखा है होता क्या है। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे नजर आएंगे जो कि बिल्कुल नए आए। मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पे लोगों की। अ, मैं कभी कभी हंस भी रहता हूँ, देखिए ये भी आदमी आया हुआ, इसको 6 महीने 8 महीने ही नहीं हुए और लोगों को ये कह रहा है कि रिज्यूमे मुझसे बनवाएं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपना रिज्यूमे खुद डिजाइन नहीं कर सकते ना, आप अपना रिज्यूमे खुद नहीं बना सकते, तो आप जॉब कैसे करेंगे? आपको लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे हमसे $100 का $200 का कोर्स खरीद लें, हम आपको बताएंगे रिज्यूमे कैसे तैयार करना है। देखिए आपका रिज्यूमे कोई भी तैयार नहीं कर सकता। और जो आदमी आपसे बोल रहा है कि मैं $100 $200 का रिज्यूमे तैयार करूंगा, देखिए उसकी उसका बैकग्राउंड खुद इंजीनियरिंग का नहीं है, वो आपका रिज्यूमे कैसे तैयार करेगा? तो थिंक अबाउट दैट थिंग कि बहुत सारे लोग इससे बहुत सारे पैसे बना रहे हैं। ठीक है कि आपकी हेल्प के नाम पे आपसे पैसे चार्ज करेंगे, और आपने वंस यू गिव $200 इज अ बिग अमाउंट फॉर अ न्यू कमर, तो वो स्टक सा हो जाता है ना। फिर सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे और रिज्यूमे के फॉर्मेट मौजूद होता है, उसमें वो डाल के आपको चीजें आपकी पकड़ा देंगे। तो बी केयरफुल फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग। मार्केट रिसर्च अच्छी होनी चाहिए आपके जॉब के लिए, ओपन माइंडेड होकर देखें, डेफिनेटली यू विल लैंड अ जॉब। अदनान भाई थैंक यू वेरी मच। जैसे अदनान भाई ने मेंशन किया माशाल्लाह, एक तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉर एग्जांपल इधर उधर ट्रैवल करते हैं, स्पेशली ईस्ट वेस्ट हो गया या इवन किसी और सिटीज़ में अपने आप को देखते हैं। अच्छा अदनान भाई, आपने जो मेंशन किया कि ये रिक्रूटमेंट कंपनीज वगैरह जो होती हैं, इनकी इंफॉर्मेशन अगर फॉर एग्जांपल डाउन द रोड कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे, तो कैन ही कनेक्ट विद यू और कैन शी कनेक्ट विद यू? एनीबडी कनेक्ट विद मी, आई एम ओपन टू दैट थिंग। मेरे पास बहुत सारे लोगों के वैसे ही मैसेजेस आते रहते हैं। मैंने अपने आप को बिल्कुल इसमें ओपन किया हुआ है। मैं जितनी हेल्प हो सकती है मेरी कोशिश होती है कि मैं हेल्प करूं विदाउट एनी, मतलब देखिए एक लिमिटेशन है, मेरे हाथ में जॉब नहीं है। कुछ लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि शायद मेरे पास जॉब है, मैं जॉब दे दूंगा, तो मैं लोगों को बता देता हूँ देखिए मेरे पास जॉब नहीं है, मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं एक एक्सटेंड तक आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कहाँ जॉब अप्लाई करनी है। अगर कोई राइट पर्सन है तो मैं उससे कनेक्ट भी करा सकता हूँ, लेकिन जॉब इज नॉट इन माई हैंड। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं, जो दूसरी तीसरी चीजें हैं, मैं बता सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ, ये कंपनीज हैं जो जितनी मैंने स्ट्रगल करके जहां तक आया हूं, मैं एटलीस्ट उतना मैं बता सकता हूँ कि आप यहाँ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और वो फिर अपनी स्ट्रगल जो है उससे आगे स्टार्ट करें। हो सकता है कि वो किसी और के भी हेल्प आए, हेल्प हेल्प करें। तो अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कोई लिंक्डइन वगैरह पे आपसे कनेक्ट करे या कोई इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करे, व्हाट इज द बेस्ट वे वेयर दे कैन कनेक्ट यू इजीली? आई थिंक अगर वास्ट मेजोरिटी कनेक्ट कर रही है तो मेरा ख्याल है सबसे बेहतर है कि मुझसे लिंक्डइन पे बात कर लें, सबसे बेहतर है। ठीक मैं है। लिंक्डइन का आपको दे दूंगा, आप मेरा वो लगा दीजिएगा जिसको कनेक्ट करना होगा। ठीक है। और फिर जब मैं वन टू वन किसी से बात करूंगा लिंक्डइन के ऊपर, जब मेरी मैसेजिंग पे होगी, तो देन आई विल शेयर माय फोन नंबर टू इंडिविजुअली, एंड देन वी विल चैट आइदर ऑन व्हाट्सएप और व्हाटएवर द जो भी मीडियम हो, कम्युनिकेशन मीडियम, तो वी विल टॉक। ठीक हो गया। तो तो अदनान भाई ने बड़ी अच्छी बात की। एक तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अदनान भाई इज विलिंग टू हेल्प, लेकिन ओनली सीरियस पीपल इनको अप्रोच करें, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे हर आदमी बिजी है, राइट? एक सर्टन फील्ड में अगर आप हैं, आप इंजीनियर हैं और आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए, स्पेशली अगर आप न्यू भी हैं और न्यू आए हैं, और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो देर इज़ नो हार्म, आप अदनान भाई को मैसेज करें लिंक्डइन के थ्रू, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेक इट इजी। दूसरा जो अदनान भाई ने मेंशन किया रिगार्डिंग रेज्यूमेस, ये अदनान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर आदमी अनफॉर्चुनेटली रेज्यूमे का एक्सपर्ट हुआ है। तो कोई भी आपके जहन में सवाल हो, अगर आप खुद जनरेट नहीं कर सकते, तो आप अदनान भाई को अगेन चेक करें, मैसेज करें, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं अदनान भाई आपकी जरूर इसमें। और हमारा जो मेन इंटेंशन ये है आज की जो वीडियो बनाने का, या इस चैनल का जो मेन इंटेंशन है कि किसी एक आदमी की हेल्प हो सके फॉर फ्री। हम लोग यहाँ कोई पैसे ना मैं मांग रहा हूँ ना अदनान भाई मांग रहे हैं, वी आर हेयर जस्ट टू हेल्प यू गाइस। अच्छा अदनान भाई, दूसरा ये बताइए कि जो नए लोग आते हैं, इंजीनियर्स हैं स्पेशली, उनको क्या ऐसी स्किल्स अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि उनके लिए बेनिफिट हो सके? कोई कम्युनिकेशन स्किल्स हो, या कोई ड्रेसिंग की सेंस हो, या कुछ और हो, कुछ थोड़ा बहुत आप गाइड करें प्लीज। देखिए कम्युनिकेशन इज अ की फैक्टर। कम्युनिकेशन एक की फैक्टर है। आप जब भी इंटरव्यू में बैठे, आप पॉजिटिव होकर बैठे, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी, बहुत क्लियर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मोस्टली जो इंटरव्यूज होते हैं, देखिए यहाँ पे आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट टू काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। मैं एक इंटरव्यू को कैटर करता हूँ। एक इंटरव्यू होता है जिसमें गोरा गोरा इंटरव्यू आप कर रहा है, मतलब कैनेडियन बैठे हुए हैं या मतलब गोरे बैठे हुए हैं,
एक इंटरव्यू होता है जो मिक्स होता है, जिसमें गोरे भी होते हैं और इंडियन पाकिस्तानी लोग भी बैठे होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब आपके साथ जब इंटरव्यू हो रहा होगा जिसमें सारे के सारा पैनल गोरों का बैठा हुआ होगा, जिसमें सारे के सारे वाइट लोग बैठे हुए होंगे आपसे इंटरव्यू करने के लिए, दैट इंटरव्यू इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो आपसे जो इंटरव्यू करेंगे वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते, दे नेवर क्रॉस क्वेश्चन यू। वो आपके रिज्यूमे को अपने जॉब प्रोफाइल से मैच करते हैं, जो उन्होंने जॉब प्रोफाइल दिया है। उनको ये मालूम होता है कि इन्होंने एक मैकेनिकल के आदमी को रखा है जिसको HVAC का डिजाइन करना है और HV कंस्ट्रक्शन के बारे में पता हो। वो आपका इंटरव्यू करेंगे सिनेरियो बेस्ड, आपसे पूछेंगे आपने क्या काम किया, आप बोलेंगे हमने 50 जगह HVAC लगवाया है, वो कहेंगे वेरी गुड। वो पूछेंगे अच्छा ये HVAC जब आपने लगाया है तो मुझे प्रोसेस बता दें, शुरू से लेके आखिर तक क्या होता है, डिजाइन से लेके कंस्ट्रक्शन तक प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आपने काम किया हुआ होगा आप पूरा प्रोसेस बता देंगे, हम डिजाइन में गए थे तो ये हुआ था, हमने कॉस्ट एस्टिमेट किया तो कॉस्ट एस्टिमेट ये आया, कॉस्ट एस्टिमेट में हमने इतना परसेंट उसमें हमने वो रखा, कॉन्टिजेंसीज प्लान्स रखे, हम कंस्ट्रक्शन में गए तो हमें ये हर्डल आए, हमने कैसे हर्डल्स को रिजॉल्व किया। ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और वो चेक कर रहे होते हैं कि आपको आता है या नहीं आता। वो आपसे ये नहीं बोलेगा अच्छा ऐसे क्या हुआ, या आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, या फिर टेक्निकल कोई का सवाल करेगा, मतलब आपसे ये नहीं पूछेगा अच्छा वो इतने CFM जनरेट करा तो कैसे कर रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज उसको पता है कि वो आपको हायर कर रहा है, आप HVAC बना बनाया खरीदेंगे, उसको आपको इंस्टॉलेशन करवानी है, सब करना है, बिल्डिंग की ड्राइंग्स कौन सी बनेगी। तो ये एक सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यूज होते हैं, यहाँ पे वो सिनेरियोज बेस्ड आपसे सवाल करते हैं। वो आपसे पूछेंगे ये सिचुएशन हुई, फॉर एग्जांपल आप HVAC के लिए डक्टिंग के लिए गए और आपने देखा वहां तो ड्राइंग में आपके पास वहां पे बीम शो नहीं हो रहा था, लेकिन वहां बीम आ गया, आपने उस चीज को कैसे रिजॉल्व किया। तो ये इस किस्म के क्वेश्चन करते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप यू हैव टू बी रेडी, ठीक है। और हर सवाल का जवाब देते हुए आपको ये नहीं करना कि उन्होंने वहां से आपको क्वेश्चन थ्रो किया और यहां से आपने आंसर थ्रो किया। अगर आपको टाइम लेना है, यू विल टेक अ टाइम, आप उनको बोले लेट मी थिंक एंड दे कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। और आप उसको टाइम लेके 30 सेकंड 35 सेकंड आप सोचें, सोचने के बाद उसका रिस्पॉन्स करें, उनको बताएं कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, वहां पे ये सिचुएशन आई, हमने इसको ऐसे ऐसे रिजॉल्व किया, ठीक है। और अगर आप समझते हैं कोई ऐसा सवाल किया जिसका आपको जवाब सही से प्रॉपर्ली नहीं आता है, डोंट मेक इट, ठीक है। आप ब्लंटली कह सकते हैं उसको कि आई नेवर बीन दिस सिचुएशन इन माई होल लाइफ, अगर आई तो मैं ऐसे कर लेता। तो आप इसको थोड़ा सा कर लें, क्योंकि देखिए अगर इफ यू डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि देखिए हर आदमी को हर चीज नहीं पता, ये हर कोई अंडरस्टैंड करता है, तो आप इसको ये कह के आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड वे टू आंसर द क्वेश्चन, और एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, मैं वेरी क्विकली आऊंगा दूसरे साइड पे। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके इंटरव्यू में पता नहीं अगेन इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, बट दिस इज द रियलिटी विच आई वांट टू शेयर। अगर आपके इंटरव्यू में कोई पाकिस्तानी बैठा हुआ है, इंडियन बैठा हुआ है, एशियन बैठा हुआ है, तो हमारा, मैं बड़ा ब्लंटली बोलता हूँ कि हम लोगों का ना इंटरव्यूइंग स्किल्स और एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है। हम लोग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं करते। हमारे लोग जो बैठे होते हैं इंटरव्यू में, वो आपकी टांग खींच रहे होते हैं बैठ के, वो आपसे इतने टिपिकल क्वेश्चन पूछेंगे जो जॉब की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो उसमें आपको थोड़ा वैसे तैयार होना पड़ेगा। अगर आप कहते हो तो मैं एक छोटा सा एक शेयर कर देता हूँ, मेरे साथ एक वाकया हो चुका है बैक इन 4-5 ईयर्स अगो। प्लीज। मैं इंटरव्यू के लिए गया, 2018 की बात होगी, 19 की बात होगी, मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। इंटरव्यू पैनल में एक चाइनीज बैठा हुआ था, एक इंडियन बैठा हुआ था, जो कि मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग में अच्छा गया, और इन बिटवीन जो एक साहब थे, इंडियन या चाइनीज, इंडियन साहब थे, वो मुझसे बहुत डीपली पता नहीं कौन से क्वेश्चंस करने लगे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चन थे, वो मुझसे करने लगे। और मैं सो डेस्परेट था जॉब के लिए, तो मैंने बीच में कुछ आंसर्स किए, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा होते हैं, तो मतलब जिसका कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर मैंने उसको कह दिया ड्यूरिंग इंटरव्यू, क्योंकि मुझे लग गया कि इसने मुझे हायर नहीं करना, क्योंकि ऐसे सवाल कर रहा है। तो उस इंटरव्यू में एक डायरेक्टर भी बैठा था जो गोरा था, जो खामोश बैठा हुआ था, ही वाज नॉट टॉकिंग सिंगल वर्ड इन द होल इंटरव्यू। जब मैं इरिटेट हो चुका था बुरी तरीके से, तो मैंने उसको कह दिया कि आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी थी, आपकी ये थी जॉब डिस्क्रिप्शन, और आप जो सवाल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप मुझसे कौन से सवाल कर रहे हैं, आई डोंट नो दीज आंसर्स। जब मैंने ये बात लाउडली इंटरव्यू में बोली, तो वो जो डायरेक्टर बैठा हुआ था गोरा, खामोशी से बैठा हुआ था, ही वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग, ही वॉज नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड। देन वो चौंक के सीट से अपनी उठा और उसने इंटरप्ट किया इंटरव्यू को, और उसने उस आदमी को शटअप कॉल दी थोड़ी सी, कि मैं भी ये नोट कर रहा हूं तुम कौन से सवाल कर रहे हो उससे। एंड देन
उसने मुझसे 2-3 ऐसी पूछा कि कैसे आए हो? उस दिन वेदर बहुत खराब था, मैं बड़ी रिमोट में ओंटारियो में ही था, वेदर बहुत खराब था, मैं किनकार्डन वाली लोकेशन में गया था, आपको पता है बिल्कुल रोड्स खराब हैं सारी हैं, स्नो स्टॉर्म आ रहा था। तो उसने मुझे कैसे आए हो ये वो, मैंने बोला मैं आया हूँ और मुझे जॉब के वो था, मैंने कहा दैट्स फाइन, इट्स ओके, बट आई हैव टू गो बैक। उसने मुझे ऑफर किया कि आज वेदर खराब है रुक जाओ, लेकिन मैं बहुत डिसहार्टेड था, मैंने कहा मैं रुकूंगा नहीं, आई एम गोइंग। मैं उसने सिर्फ गोरे ने मुझसे इतनी बात की, कैन यू ट्रस्ट मी, मैं भी 10 मिनट भी मैंने गाड़ी ड्राइव नहीं की थी, मेरे पास फोन आया जिस रिक्रूटर ने मुझे भेजा था, उसने पूछा कि हाउ वाज योर इंटरव्यू, मैंने उसको बोला बहुत खराब हुआ, मुझे हायर नहीं करेंगे। तो वो चौंक गया, उसने बोला मेरे पास तो उसका फोन आया, उसने बोला कि वी आर गोइंग टू हायर यू। तो ये सिचुएशंस भी होती हैं। तो मैंने बताने का सिर्फ एक कंक्लूड करने मकसद ये था कि देखिए इस किस्म की सिचुएशंस में भी आ जाते हैं, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस। सो बी रेडी फॉर दोस सिचुएशन। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूं, जब आप यहाँ पे आएंगे जॉब के लिए, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि नेगेटिव माइंडेड लोग होंगे। वो आपको ये बोलेंगे देखिए यहाँ तो जॉब मिलती ही नहीं है, हम तो यहाँ पे आए टैक्सी चलाने के लिए आए हैं, या तो उबर ही चलानी पड़ेगी या तो और जॉब ही करनी पड़ेगी। देखिए आपको हर किसी में अवॉइड एवरीबडी, आप अपने आप को फोकस रखें कि आप यहाँ पे आए जॉब के लिए, आपको जॉब मिलेगी। यू हैव टू कीप अप्लाइंग 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 एंड यू विल गेट, यू डेफिनेटली यू विल लैंड अ जॉब। कोई आपको ये बोलेगा कि आपके पास तो पीएच नहीं है, जो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग नहीं है, आपको इसके अलावा जॉब नहीं मिलेगी, मतलब आपको इस तरह के ना बहुत सारे लोग मिलेंगे कहेंगे इसके बाद तो जॉब मिलती ही नहीं है यहाँ पे। देखिए मैं अपना बताऊं पर्सनली, मैंने पीएच जब भी अपना लिया है तकरीबन 1 साल, 1 साल हो रहा होगा पीएच लिए हुए, उससे पहले पूरा मैं विदाउट पीएच काम करता रहा हूँ, नोबडी आस्क्ड मी फॉर माय पीएच, और मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोजीशन तक काम करता रहूं, यहाँ पे सारी चीजें लीड करता रहूं टीम को, जरूरत ही नहीं थी पीएच की। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर कोई आपसे कहता है कि पीएच के बगैर जॉब नहीं मिलती, तो आप उसमें वरीड ना हो, यहाँ पे 80% लोग बगैर पीएच के ही काम कर रहे हैं। The thing is this, you have to apply on the right job. अदनान भाई थैंक यू वेरी मच, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया ऑडियंस को। मैं इसको समराइज करता हूँ फिर हम इसको फिनिश करेंगे। अदनान भाई ने कुछ चीज़ें मेंशन की कि एक तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को रखें, अपने रेज्यूमे पे काम करें। जो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने मेंशन की वो पॉजिटिव एटीट्यूड का रखा। हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव लोगों से आप जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है आपके लिए। बहुत सारे लोग हैं वो आपको यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपकी जो टांगे हैं वो खींचेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने मेहनत करनी है, डेडिकेशन करनी है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है और आपका ये फोकस होना चाहिए कि मुझे ये जॉब हासिल करनी है, नो मैटर व्हाट, मैं ओंटारियो में लूँ या मैनिटोबा में लूँ या कैलगरी में लूँ, कहीं भी लूँ, मुझे अपनी फील्ड में इन होना है, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज आर देयर। अदनान भाई फाइनल हम इसको फिनिश करेंगे। कोई भी आपके जहन में कंसर्न हो, कोई इंजीनियर अगर इस वीडियो को देख रहा है और वो अदनान भाई से कनेक्ट होना चाहता है, तो उनकी लिंक्डइन की जो आईडीज हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, आप उनको मैसेज कर दिएगा। ओनली सीरियस इंक्वायरीज प्लीज, क्योंकि एवरीबडी इज सो बिजी। अदनान भाई हम इसको रैप करते हैं। फाइनल आप अगर कुछ वो करना चाहें 10-15 सेकेंड्स में कुछ फाइनल वर्ड्स बोलना चाहें तो। नहीं बस वही था यासिर भाई, बी पॉजिटिव और अप्रोच अपनी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। और जो लोग कोशिश करें, जो लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं वो लोग ना हो जो जिन्होंने भी अपना प्रोसेस भी स्टार्ट किया हो इमिग्रेशन का, या तो वो लैंड कर चुके हों या बिल्कुल आने वाले हों। क्योंकि ऐसा होता है कि लोग जो कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं वो उन्होंने भी आइल्स भी नहीं दिया हुआ होता है वहां पे ना पाकिस्तान में। तो बस मेरे ये है कि ताकि फास्ट मेजॉरिटी में लोगों की मदद हो सके, जितना मैं कर सकता हूँ आई एम रेडी टू हेल्प। अगेन थैंक यू अदनान भाई। जैसे अदनान भाई ने मेंशन किया कि अगर आप कनाडा के अंदर हैं और अगर आपको स्ट्रगल हो रहा है जॉब ढूंढने में, तो आप अदनान भाई को लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह ही विल डू हिज बेस्ट, जो भी आपको ये मैक्सिमम गाइड कर सके। अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि जो जो जॉब्स ढूंढ रहा है अल्लाह ताला उन सब के लिए 2025 में आसानी का मामला करे। अदनान भाई बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम आपको दोबारा तकलीफ देंगे, दोबारा लेके आएंगे। किसी ऑडियंस का कोई सवाल हो या 1-2 महीने के बाद कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, तो हम दोबारा टाइम टू टाइम आपको तकलीफ देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वंस अगेन एंड अस्सलामु अलैकुम।